बीजेपी के कार्यकर्ता लोग बगल में स्लिप बांट रहे हैं और हमारा मोहल्ला के तरफ से कार्यकर्ता हैं। हमारा समस्या को दूर कीजिए। आचार संहिता लगा हुआ है, बार-बार का आचार संहिता लगा हुआ है। वोट गिराइए घर जाइए, वोट गिराइए घर जाइए। हमारा एजेंट था ना, हमारा एजेंट था, कैसे पकड़ लीजिए? आप बीजेपी पकड़िए, जाइए पकड़िए, बीजेपी पकड़िए ना, आप नहीं बीजेपी पकड़िए ना आप नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हल्ला क्यों करेंगे? अरे मेरे घर के लोग उठा के लिया, बीजेपी का काउंटर बंद कराइए, बीजेपी को पकड़िए आप उसको। बीजेपी लोग हैं, बीजेपी का बीजेपी वाले पकड़िए, एक तरफ कार्रवाई कीजिएगा। ऐसे काम चलेगा? बीजेपी के लोग को पकड़िएगा आप, जनता लोग को पकड़िएगा। नहीं, आप क्या कहेंगे? आप जाकर छोड़िए उसको जो मेरे एजेंट को लेकर गया है, जो मेरे एजेंट को लेकर गया उसको नहीं हटने वाले। या तो उसको ले जाइए या भाजपा वालों को पकड़ के ले जाइए आप। लगातार कल शाम से ही पुलिस ने करीब 20 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। ये जो बवाल की तस्वीरें आपने देखी बांकीपुर उपचुनाव की हैं। यहाँ मेरी पुलिस तेरी पुलिस चल रहा है। वोटिंग भले सुस्त हो पर बवाल जबरदस्त देखने को मिल रहा है। यहाँ से प्रशांत किशोर का ये राजनीतिक डेब्यू है और जनसुराज का ही पुलिस पर उनके कार्यकर्ताओं को धमकाने और गिरफ्तार करने का आरोप है। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। बिहार के बांकीपुर में मतदान शुरू होते ही कुछ बूथों पर माहौल गर्म हो गया। जनसुराज के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस उनके लोगों को रोक रही है, डराने की कोशिश कर रही है और बिना वजह हिरासत में ले रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें वोटिंग के दौरान काम करने नहीं दिया जा रहा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता के घर पर रात में पुलिस 40 पुलिसकर्मी और लोकल बीजेपी के गुंडा लोग आके घर को घेरे हुए थे गिरफ्तार करने के लिए। अभी क्या है कि हम लोग का मोहल्ला के तरफ से वोटर के लिए पर्ची बंटवा रहे हैं, अब बीजेपी वाले बगल में बंटवा रहे हैं। हमारे काउंटर को हटा दिया गया, बबलू शर्मा को ले गया पुलिस पकड़ के, अब बगल में बीजेपी वाले बांट रहे हैं, उनको कुछ नहीं कर रहा है। आपने कार्यकर्ताओं की बात सुनी। उनका साफ आरोप है कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है और बीजेपी के दबाव में कार्रवाई कर रही है। यानी जनसुराज का कहना है कि चुनाव के दौरान उनके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन चुनाव में जब एक पक्ष आरोप लगाता है तो दूसरे पक्ष की बात सुनना भी जरूरी होता है। इसीलिए अब आपको सुनाते हैं कि पुलिस इस कहासुनी पर क्या कह रही है। बार-बार समझा रहे हैं, पर्चा हम लोग नहीं बांट रहे हैं, समझा रहे हैं, पर्चा हम लोग नहीं बांट रहे हैं। मतदान देने का अधिकार है, आप लोग दीजिए मतदान। हम लोग बोल रहे हैं मतदान देने, लेकिन आप इकट्ठा नहीं हो सकते, सम्मिलित नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते। आप इकट्ठा है, आप लोग बार-बार मना हम कर रहे हैं, नहीं करिएगा तो क्या करेंगे? हमारा एजेंट था ना, हमारा एजेंट था, कैसे पकड़ लीजिए? आप बीजेपी पकड़िए, जाइए पकड़िए, बीजेपी पकड़िए ना, आप नहीं बीजेपी पकड़िए ना आप नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हल्ला क्यों करेंगे? अरे मेरे घर के लोग उठा के लिया, बीजेपी का काउंटर बंद कराइए, बीजेपी को पकड़िए आप उसको। लोग हैं, बीजेपी वाले पकड़िए, एक तरफ कार्रवाई कीजिएगा। ऐसे काम चलेगा? बीजेपी के लोग को पकड़िएगा आप, जनता लोग को पकड़िएगा। नहीं, आप क्या कहेंगे? आप जाकर छोड़िए उसको जो मेरे एजेंट को लेकर गया है, जो मेरे एजेंट को लेकर गया उसको नहीं हटने वाले। या तो उसको ले जाइए या भाजपा वालों को पकड़ के ले जाइए आप या तो ले पुलिस का कहना है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण मतदान कराना है। अगर कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका होती है या कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई करना उनका काम है। पुलिस ने किसी राजनीतिक आरोप पर टिप्पणी करने से बचते हुए यही कहा कि पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक चल रही है और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। इसी बीच जनसुराज के उम्मीदवार और पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। प्रशांत किशोर का कहना है कि उनके 20 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और फिर अलग अलग थानों में रखा गया। उनका दावा है कि काफी देर तक यह भी पता नहीं चल पाया कि उनके कार्यकर्ताओं को कहां रखा गया है। प्रशांत किशोर ने इसे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश बताया। देख रहे हैं कि लोग स्थानीय स्तर पर लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये लोग सिस्टमेटिक तरीके से जहां कहीं भी जनसुराज का लोगों ने टेबल लगाया हुआ है उसको लोग पकड़ रहे हैं और यहाँ पर वही घटना हुई है। यहाँ पर मोहन शर्मा बबलू शर्मा जी को पकड़ कर ले गए हैं
और इसीलिए स्थानीय लोग एजिटेटेड है। और कल रात से यहाँ पर पूछिए 35-30 आदमी घुटा बीजेपी का सरकार है, पुलिस उसका है, मतलब घर में घुस जाएगा। प्रशासन लगातार लोगों को उठा रही है। यहीं रहिए, 5 मिनट यहीं रुकिए। हम उनको जिनको भी इन्होंने अरेस्ट किया है वह इसीलिए खड़े हैं। पुलिस से आपने बातचीत की, क्या कहा? उठा हमने कोई बात नहीं की, वो तो कुछ पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं है। और बोलिए, अरेस्टिंग को लेके क्या कह रही है सिटी एसपी? कर देखेंगे, देखते हैं क्या हुआ, उनको पता ही नहीं। प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद यह मामला और ज्यादा राजनीतिक हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। यानी अब सिर्फ जनसुराज ही आरोप नहीं लगा रही, बल्कि बीजेपी भी सवाल उठा रही है। बीजेपी के राज्य महासचिव नितिन अभिषेक ने चुनाव आयोग को लिखित शिकायत देकर कहा है कि फर्जी वोटिंग की कोशिश हो सकती है। बीजेपी का आरोप है कि दूसरे दलों से जुड़े कुछ लोग मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए चुनाव आयोग से मांग की गई है कि हर वोटर की पहचान बेहद सख्ती से जांची जाए। बीजेपी चाहती है कि हर मतदाता अपना असली वोटर आईडी कार्ड दिखाए और वोट डालने से पहले वोटर लिस्ट से उसकी पहचान का पूरी तरह मिलान किया जाए। उनका कहना है कि अगर सख्ती नहीं बरती गई तो विवाद खड़ा हो सकता है। यानी एक तरफ जनसुराज पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जनसुराज पर फर्जी वोटिंग की आशंका जता रही है। दोनों पार्टियां चुनाव आयोग और प्रशासन से अपनी अपनी शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि बांकीपुर का यह उपचुनाव सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा भी बन चुका है। अब थोड़ा इस सीट को समझ लेते हैं। बांकीपुर को लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई। पिछले चुनाव में उन्होंने यहां बड़ी जीत दर्ज की थी, इसीलिए इस बार बीजेपी के लिए यह सीट बचाना प्रतिष्ठा का सवाल है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के लिए भी यह चुनाव बेहद अहम है। लंबे समय तक चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाने के बाद अब वो खुद पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। अगर यहां अच्छा प्रदर्शन होता है तो बिहार की राजनीति में जनसुराज की ताकत बढ़ेगी जरूर। अगर नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो विपक्षी दल इसे उनके राजनीतिक भविष्य से जोड़कर भी देखेंगे। इसीलिए इस चुनाव पर पूरे बिहार की नजर है। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि सभी बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। चुनाव आयोग भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाया हुआ है ताकि मतदान निष्पक्ष तरीके से पूरा कराया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन आरोपों और बवाल का असर वोटिंग पर कितना पड़ेगा। क्या मतदाता इन विवादों से प्रभावित होंगे या अपने मुद्दों के आधार पर वोट देंगे? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। असली फैसला ईवीएम में बंद है। अब सभी की नजर 3 अगस्त पर है, जब मतगणना होगी और पता चलेगा कि बांकीपुर की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। क्या बीजेपी अपना गढ़ बचाएगी या प्रशांत किशोर अपने पहले चुनाव में बड़ा राजनीतिक संदेश देंगे, या फिर आरजेडी की रेखा गुप्ता खेला कर देंगी? इसका जवाब अब नतीजे ही देंगे। आप किस तरह देखते हैं इस रिपोर्ट को? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए जनसत्ता को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा। कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा, संपूर्ण विश्लेषण। सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।